हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री में हमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बहुत सारे आपके जो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक हैं उनसे रिलेटेड हमें चैप्टर्स की शुरुआत करनी है। SRS एकेडमी आपके लिए लेकर आया कंप्लीट पैकेज केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड ऑल। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री की। मैं संतोष प्रजापति आपके सामने केमिस्ट्री के 3 पार्ट को डिफ़ाइन करूंगा और इन 3 पार्ट में हम लोग सबसे पहला शुरुआत जो करेंगे वो हम लोग ऑर्गेनिक से करेंगे। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री बेटा सर एंटोनी लेवॉइसियर को कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री सर एंटोनी लेवॉइसियर को कहा जाता है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा आपके केमिस्ट्री में। तो जिस तरह से आपका केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, फर्स्ट इज़ द फिजिकल केमिस्ट्री इंक्लूडेड ऑल न्यूमेरिकल पोर्शंस, then inorganic chemistry we learn about the p block element, d and f block element, coordination compound, general isolation and principle of metallurgy and so on। हम लोग उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। साथ में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपको सीखना है वो है आपका IUPAC नेमिंग। अगर IUPAC नेमिंग अगर नहीं आती है आपको तो आपके लिए केमिस्ट्री समझना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहला हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो हम लोग IUPAC नेमिंग से शुरुआत करेंगे। इजी से इजी और कॉन्सेप्चुअल से कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट से आप उसको पूरी तरह से करने में एकदम आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं आपका क्या चीज़ IUPAC नेमिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि IUPAC नेमिंग होता क्या है। IUPAC नेमिंग का फुल फॉर्म आपका होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC नेमिंग। और IUPAC नेमिंग अगर हम लोग देखें तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको ध्यान में रखिएगा। उन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, वो चाहे IIT JEE का हो, चाहे नीट का हो, चाहे आपके बोर्ड लेवल का हो और चाहे आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हो। तो आइए देखते हैं IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग के लिए ध्यान रखिएगा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नेम ऑफ substituent in alphabetical order, in alphabetical order. The second is root word. The second is what? Root word. The third is primary suffix. Primary suffix. And the next is secondary suffix. What? Secondary suffix। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि IUPAC नेमिंग बराबर क्या होता है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन आपका रूट वर्ड, देन आपका प्राइमरी सफिक्स, देन आपका सेकेंडरी सफिक्स। जिसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसके बारे में, रूट वर्ड के बारे में। तो आइए हम लोग रूट वर्ड के बारे में देखते हैं। रूट वर्ड क्या होता है, द नंबर ऑफ कार्बन, क्या बेटा, द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एनी कार्बन चेन, प्रेजेंट इन एनी कार्बन चेन इज कॉल्ड व्हाट, रूट वर्ड। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, रूट वर्ड कहा जाता है। तो रूट वर्ड हम लोग देखेंगे कि कैसे कितने कार्बन्स को हम लोग किस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं।
1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 10 कार्बन है, 20 कार्बन है, यहाँ तक कि 100 कार्बन तक की मैं आपको रूट वर्ड में बताऊँगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रूट वर्ड के बारे में। तो रूट वर्ड के बारे में अगर हम लोग देखें तो रूट वर्ड में हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन और देन आपका क्या चीज़, उसका रूट वर्ड। नंबर ऑफ कार्बन ले हम लोग, तो अगर 1 कार्बन है किसी कार्बन की चेन में तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथ। अगर 2 कार्बन है बेटा तो ये क्या कहलाता है, एथ। 3 कार्बन है तो ये क्या कहलाता है, प्रॉप। 4 कार्बन है तो ये कहलाता है आपका ब्यूट। 5 कार्बन है तो ये कहलाता है आपका हेक्स। 6 कार्बन है तो ये कहलाता है आपका हेप्ट। 7 कार्बन है तो ये कहलाता है आपका 1 कार्बन है मेथ, 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है प्रॉप, 4 कार्बन है ब्यूट, 4 कार्बन है ब्यूट और 5 कार्बन है तो आपका पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नॉन। 10 कार्बन है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेक। क्या कहलाता है बेटा, डेक कहलाता है। नॉर्मली जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका 10 कार्बन या 10 कार्बन के अंदर का पूछा जाता है। तो आज हम लोग 10 कार्बन ही नहीं, 10 कार्बन से ज़्यादा का भी हम लोग रूट वर्ड सीखेंगे। तो जैसे आपका 10 कार्बन कहलाता है डेक। अगर हम लोग इसी सीरीज में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अगर हमारे पास 11 कार्बन है तो दिस इज कॉल्ड यूनिडेक। यूनी मतलब 1, डेक मतलब 10, 10 और 1 कितना हो गया, 11। फिर उसके बाद 12 कार्बन है तो ये क्या कहलाता है बेटा, डाइडेक। क्या कहलाता है, डाइडेक। अगर हमारे पास 13 कार्बन है तो ये क्या कहलाता है, ट्राइडेक। अगर हमारे पास 14 कार्बन है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, टेट्राडेक। आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे कि डेक मतलब 10, टेट्रा मतलब 4। तो 10 और 4 कितना हो गया आपका 14। तो यहाँ पास ये क्या हो गया, टेट्राडेक। फिर उसके बाद C15 की बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, पेंटाडेक। फिर उसके बाद C16 की बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, हेक्साडेक। C17 की बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड हेप्टाडेक। C18 की बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्टाडेक। C19 की बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, नॉनाडेक। C20 की बात करेंगे तो ये कहलाएगा आपका आइकोस। क्या कहलाएगा बेटा, आइकोस। आइकोस का मतलब होता है 20 कार्बन। कितने कार्बन, 20 कार्बन। जब भी बहुत ज़्यादा अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन IPC नेमिंग का बनाना है तो आपका या तो 10 कार्बन के अंदर बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप ऐड करके बना दिया जाता है, या तो आपका 10 कार्बन से जब ऊपर निकलेंगे तो आपके इन सीरीज के आपके रूट वर्ड लिए जाते हैं। तो यहाँ पास अगर 20 कार्बन है तो आइकोस। अगर इसी सीरीज में हम लोग 21 बढ़े तो जैसे यहाँ पास यूनी लग गया था, यहाँ पास भी क्या लग जाएगा, यूनी आइकोस। यूनी आइकोस C20 कार्बन, C21 कार्बन, यूनी आइकोस। C22 कार्बन आपका क्या कहलाएगा, डाई आइकोस। ठीक है। फिर इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ेंगे, C23 कार्बन। आप समझ रहे होंगे C23 कार्बन के लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे, ट्राई आइकोस। C24 कार्बन के लिए टेट्रा आइकोस। C25 कार्बन के लिए पेंटा आइकोस। C26 कार्बन के लिए हेक्सा आइकोस एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग बढ़कर हम लोग C30 तक पहुँचेंगे। C23 क्या कहला रहा था बेटा, ट्राई आइकोस। क्या चीज़, ट्राई आइकोस। और इस तरीके से बढ़कर हम लोग यहाँ पास पहुँचेंगे किस पर, ट्राईकॉन्ट पर। कहाँ पास, ट्राईकॉन्ट पर। तो C30 आपका ट्राईकॉन्ट कहलाता है। फिर उसके बाद आपका C31 उसी सीरीज़ में फिर से उसी कॉन्सेप्ट से यूनिट्राईकॉन्ट, डाईट्राईकॉन्ट, ट्राईट्राईकॉन्ट, टेट्राट्राईकॉन्ट, पेंटाट्राईकॉन्ट, हेक्साट्राईकॉन्ट एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग सीरीज में बढ़ते बढ़ते आगे कंटिन्यू करेंगे C40 कार्बन पर। और जो C40 कार्बन होता है ये कहलाता है आपका क्या चीज़, बताइए, दिस इज कॉल्ड टेट्राकॉन्ट। जैसे आपका ये ट्राईकॉन्ट था वैसे ये क्या हो जाएगा, टेट्राकॉन्ट। फिर इसी तरह से C50 कार्बन पर जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, पेंटाकॉन्ट। C51 कार्बन क्या हो जाएगा,
यूनिपेंटाकॉन्ट, C52 कार्बन, डाईपेंटाकॉन्ट, C53 कार्बन, ट्राईपेंटाकॉन्ट एंड सो ऑन। ठीक है, आइए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। C60 कार्बन आपका क्या कहलाएगा? हेक्साकॉन्ट। C70 कार्बन हेप्टाकॉन्ट, C80 कार्बन ऑक्टाकॉन्ट, C90 कार्बन नोनाकॉन्ट। और इसी सीरीज़ में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो C100 पर जाएंगे तो C100 आपका कहलाता है सेंट। क्या कहलाता है? सेंट। ठीक, सेंट के आगे हमारा अगर 101 कार्बन है तो यूनिसेंट, 102 कार्बन है डाईसेंट एंड सो ऑन। इस तरह से सीरीज हम लोग बढ़ाकर हम लोग आगे जितने भी कार्बन्स हो हम लोग उसकी रूट वर्ड हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपका क्या है? आपका नंबर ऑफ़ कार्बन, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट वर्ड कहते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि आपका IPC नेमिंग बराबर होता है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन आपका रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, क्या चीज़? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कोई अगर IPC नेमिंग आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से बहुत लर्न करना है तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्या याद रखेंगे? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो हमारे पास अभी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा किसके बारे में? रूट वर्ड के बारे में। रूट वर्ड क्या होता है? जो नंबर ऑफ़ कार्बन होते हैं किसी भी कार्बन की चेन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूट वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट वर्ड। आइए हम लोग इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। रूट वर्ड के बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है आपका क्या चीज़? प्राइमरी सफिक्स। क्या चीज़? प्राइमरी सफिक्स। तो आइए देखते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स के बारे में। तो प्राइमरी सफिक्स अगर हम लोग देखें तो बेटा पूरे केमिस्ट्री में केवल 3 ही प्राइमरी सफिक्स हैं जिनको आपका सिंगल बॉन्ड, जिनको आपका डबल बॉन्ड और जिनको आपका ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है। क्या क्या? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर प्राइमरी सफिक्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पास जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। तो जिसमें आपका 3 टाइप का बॉन्ड आता है। एक सिंगल बॉन्ड, नेक्स्ट इज द डबल बॉन्ड एंड थर्ड इज द व्हाट? ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग इन लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? आइन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या चीज़? आइन। तो हमने अभी केवल प्राइमरी सफिक्स में केवल 3 बॉन्ड देखा और हमने यहाँ पास जो देखा वो क्या क्या देखा आपका? एक हमने रूट वर्ड देखा जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन का रिप्रेजेंटेशन होता है, और दूसरा क्या है आपका? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब जो नंबर ऑफ़ बॉन्ड हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। तो अभी हमने केवल 2 चीज़ें पढ़ी। क्या क्या? एक रूट वर्ड और एक आपका क्या चीज़? प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, पहले आइए रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किया जाए और फिर हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ? सेकेंडरी सफिक्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंडरी सफिक्स से ही रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बना के फंसा दिया जाता है बच्चे को। तो आइए देखते हैं पहले इनसे रिलेटेड। हमने रूट वर्ड देखा और क्या देखा? प्राइमरी सफिक्स। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? IPC नेमिंग, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, क्या चीज़? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो हमें किसके किसके बारे में देखना है? अभी हमने पढ़ा रूट वर्ड के बारे में, हमने पढ़ा प्राइमरी सफिक्स के बारे में। तो हम लोग रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स से पहले रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग सेकेंडरी सफिक्स और आपका नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हम लोग देखेंगे। तो आइए, जैसे ये देखिए नंबर ऑफ़ कार्बन ये रहा। जैसे मान लीजिए 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हमने कहा कि केवल रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स पढ़े हैं, तो मैं क्वेश्चंस भी रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स से रिलेटेड ही लिखूंगा। तो हमारे पास क्या? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। देन आपका रूट वर्ड, कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4। तो 4 कार्बन पर रूट वर्ड क्या होता है आपका? ब्यूट। क्या होता है बेटा? ब्यूट। देन आपका प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स मैंने कहा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पास कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड लगे हुए हैं? सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या कहलाएगा? आपका एन।
तो द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट, ब्यूटेन। क्या कहलाएगा, ब्यूटेन कहलाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पास जो क्वेश्चंस आपके किसी भी कार्बन की चेन का रहेगा, वहाँ पास आपने हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन देखा होगा। जैसे हम लोग इसी क्वेश्चंस की बात करें तो इसी क्वेश्चन में आप अगर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन की बात करो तो हमें पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, और हाइड्रोजन एक लेवलिंग एटम होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाइड्रोजन क्या होता है, लेवलिंग एटम होता है जो कि वैलेंसी को कंप्लीट करने आता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में आपका 4 कार्बन है और 4 कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। आइए हम लोग अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन को अटैच करते हैं। यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1, होती कितनी है, 4। तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 4, 1 2 और ये रहा 3। कितने हाइड्रोजन लगे यहाँ पास, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, फिर यहाँ पास आप देखिए वैलेंसी कितनी है, 1 और 2, कितने हाइड्रोजन लगने चाहिए, 2। एक ये रहा और एक ये रहा, वैलेंसी कितनी हो गई, 4। फिर यहाँ पास ये देखिए 1 और ये रहा 2। फिर यहाँ पास देखिए कितने वैलेंसी है कार्बन की, 1, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, 1 2 और 3। इस तरह से आपका ये देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3, इसको क्या लिख सकते हैं, CH2, इसको क्या लिख सकते हैं, CH2, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, CH3। तो आप जो हाइड्रोजन है उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। हाइड्रोजन क्या होता है, लेवलिंग एटम होता है, उस वैलेंसी को कंप्लीट करने आता है। ये जो कंपाउंड है मैंने हाइड्रोजन लगा के लिखा है वो आपका यही कंपाउंड है। ठीक है, हम लोग हाइड्रोजन को अकॉर्डिंग टू वैलेंसी लगाएंगे और अकॉर्डिंग टू वैलेंसी लगाकर हम लोग उस स्ट्रक्चरल फार्मूले या केमिकल फार्मूले को कंप्लीट कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, रूट वर्ड के बारे में, और रूट वर्ड के साथ साथ आपका प्राइमरी सफिक्स के बारे में। 2 ही अभी इसमें हमने IUPAC नेमिंग के टॉपिक पढ़े हैं। होता क्या है, होता है आपका नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़, रूट वर्ड, फिर उसके बाद क्या चीज़, प्राइमरी सफिक्स, फिर उसके बाद क्या चीज़, सेकेंडरी सफिक्स। हमने किसके बारे में देखा, रूट वर्ड के बारे में और प्राइमरी सफिक्स के बारे में। रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। पहले इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपका आगे बढ़ेंगे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की तरफ। तो आइए देखते हैं हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स इसके। जैसे ये देखिए, हमने यहाँ पास लेट अस सपोज डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, क्या है ये, डबल बॉन्ड। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा काम होता है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। तो कार्बन की अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये रहा। ठीक है, अब देखिए प्रेफरेंस की बात आएगी। ठीक है, तो प्रेफरेंस में आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपका जो प्रेफरेंस होता है वो किसको जाता है, डबल बॉन्ड को। मतलब डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़ेगा हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पास अगर इधर से गिने तो डबल बॉन्ड ये रहा 1 और 2, जबकि हम लोग इधर से अगर डबल बॉन्ड की गिनती करें तो 1 2 और 3। तो किधर से पास पड़ रहा है, इधर से। नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, इस तरफ से, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फिर हमने नंबरिंग करने के बाद हमने पढ़ा है क्या चीज़, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देन रूट वर्ड, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है बेटा, 5। तो रूट वर्ड क्या हो गया, पेंट। देन आपका प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में केवल एक ही लगा है। डबल बॉन्ड कितने नंबर पर लगा है, दूसरे नंबर पर, 2 और 3 के बीच में है। हम लोग हमेशा लोएस्ट नंबर लेते हैं। लोएस्ट नंबर कौन सा है, 2। तो यहाँ पेंट 2 इन। तो द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट, पेंटूइन। अगर अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन लगाया जाए तो आप यहाँ पास ध्यान से देखो कि यहाँ पास कार्बन की वैलेंसी कितनी है। स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसे है। आइए हम लोग हाइड्रोजन भी अकॉर्डिंग टू वैलेंसी लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1। कितने हाइड्रोजन लगने चाहिए, 3। टोटल कितने हो गए, 4। यहाँ पास कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 2 बॉन्ड इधर है, 1 इधर है। टोटल कितनी हो गई, 3। यहाँ पास कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1। टोटल कितनी हो गई, 4। 2 इधर, 1 इधर, 3। यहाँ पास 1 हाइड्रोजन लग गया, 4। यहाँ पास कितना, 2, और यहाँ पास कितना, 3।
तो यही जो कंपाउंड मैंने ऐसे लिखा है, अगर उसको हाइड्रोजन को अटैच करके लिखा जाए तो आपका कुछ इस तरह से लिखा होगा आपके क्वेश्चंस में। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए, जैसे ये कंपाउंड है, तो ये जो कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आया है। तो सबसे पहली बात कि जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो हम प्रेफरेंस को देंगे बेटा, प्रेफरेंस देंगे हम लोग किसको? डबल बॉन्ड को। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आया है, तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड इधर से 1 2 तीसरे नंबर पर है, इधर से किधर है? पहले नंबर पर। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे? इस तरफ से 1 2 3 एंड 4। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड में आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है, मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट होंगे तो हमारा रूट वर्ड के आगे, किसके आगे? रूट वर्ड के आगे ए जुड़ जाता है, सफिक्स ए जुड़ जाता है। तो नोट करके एक छोटा सा पॉइंट लिख लें, ठीक है? नोट करके एक छोटा सा पॉइंट लिख लें कि इफ़ मल्टीपल बॉन्ड इज रिपीटेड, इफ़ मल्टीपल बॉन्ड में कौन कौन आता है? डबल और ट्रिपल। मल्टीपल बॉन्ड इज रिपीटेड, मल्टीपल बॉन्ड इज रिपीटेड मोर देन वन टाइम, मोर देन क्या बेटा? वन टाइम, देन सफिक्स ए, देन सफिक्स ए is added after the root word, is added after the root word, ठीक है? मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट होगा तो हम लोग रूट वर्ड के आगे क्या जोड़ देंगे? सफिक्स ए जोड़ देंगे। तो यहाँ पास ये देखिए, हमारे पास फिर से वही IUPAC नेमिंग का कॉन्सेप्ट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अभी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में नहीं पढ़ा तो सब्स्टिट्यूएंट दिया भी नहीं। देन रूट वर्ड, रूट वर्ड में कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूट। क्या होगा बेटा? ब्यूट, ठीक है? देन आपका क्या चीज़? प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आता है। प्रेफरेंस किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को। साथ में मैंने कहा कि अगर मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाता है तो रूट वर्ड के आगे सफिक्स क्या जोड़ देते हो बेटा? ए। तो यहाँ पास मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, रूट वर्ड के आगे सफिक्स क्या जोड़ देंगे? ए। तो यहाँ पास ब्यूट बिकम ब्यूटा, ब्यूट बिकम ब्यूटा। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देन आपका ये रहा रूट वर्ड। देन आपका प्राइमरी सफिक्स, आप देखिए पहले पर इन है, तीसरे पर क्या है? आइन। तो 1 इन 3 आइन। तो द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट? ब्यूटा 1 इन 3 आइन। रूट वर्ड के आगे ए क्यों जोड़ा? क्योंकि यहाँ पास ये देखिए मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पास क्या हुए? एक से ज़्यादा बार रिपीट हुए। आइए और कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये रहा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू वैलेंसी आप हाइड्रोजन अटैच कर लेंगे, ठीक है? आप यहाँ पास ये देखिए, लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो ये रही लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की। अब देखिए यहाँ पास मल्टीपल बॉन्ड में केवल डबल बॉन्ड आया है। तो अब डबल बॉन्ड अगर हम लोग इधर से शुरुआत करें तो इधर से पहले नंबर पर पड़ जा रहा है, इधर से शुरुआत करें तो इधर से दूसरे नंबर पर पड़ जा रहा है। तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे? इस तरफ से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? तो यहाँ पास फिर से वही हमारा IUPAC नेमिंग का कॉन्सेप्ट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देन आपका रूट वर्ड, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? पेंट। क्या होता है बेटा? पेंट। देन आपका हमने कहा कि मल्टीपल बॉन्ड अगर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाएं तो आप यहाँ पास रूट वर्ड के आगे क्या लगा दोगे? ए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में जो आपके पास ऑप्शन होंगे उन ऑप्शन में आपका पेंट भी कहीं लिखा होगा और कहीं पेंटा भी लिखा होगा। बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो हमें जो हमारे लॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं IUPAC नेमिंग के, उसको देखते हुए ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड रिपीट हुआ है तो रूट वर्ड के आगे हमारा ए जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो यानी यहाँ पास देखिए, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन रूट वर्ड, 5 कार्बन थे, पेंट, मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट था, ए। देन आपका प्राइमरी सफिक्स, आप देखिए पहले पर है डबल बॉन्ड और कितने पर है? तीसरे पर। तो इसके लिए लिखेंगे 1 3 डाई 2 बार आया है, इन। दिस इज व्हाट? पेंटा 1 3 डाई इन, ठीक है ना? क्या चीज़? पेंटा
1,3 डाइईन। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर आज की क्लास को मैं एंड करूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स के बारे में, साथ साथ नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बारे में, और आईपीसी नेमिंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे लेट अस सपोज हमारे पास जिस तरह से डबल बॉन्ड आया था उस तरह से हमारे पास इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो अगर यहाँ पास ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन ये रही। नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, इधर से तीसरे नंबर पर पड़ रहा है, इधर से पहले नंबर पर, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर हमारे पास आईपीसी नेमिंग करना है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, देन रूट वर्ड 6 कार्बन है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा हेक्स। मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट है, रूट वर्ड के आगे बेटा लगा दोगे ए। देन आपका प्राइमरी सफिक्स, यहाँ पास पहले पर आइन है और तीसरे पर आइन है, तो दिस इज 1,3 डाइईन। क्या चीज़, 1,3 डाइईन। ये रहा आपका आईपीसी नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। रही बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू वैलेंसी लगा लेना है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में, आपका रूट वर्ड के बारे में, फिर उसके बाद आपका प्राइमरी सफिक्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमें जो देखना है वो किसके बारे में देखना है, सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आईआईटी जेईई और नीट कवर करके ले जाता है, यही सेकेंडरी सफिक्स से। आप लोग जो टॉपिक में पढ़ते हैं सेकेंडरी सफिक्स में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि अगर एक से ज़्यादा बार अगर सेकेंडरी सफिक्स आ जाए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो उसको लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं 2 मिनट की ट्रिक बताऊंगा और 2 मिनट के ट्रिक में आपका सेकेंडरी सफिक्स पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर में याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकेंडरी सफिक्स के बारे में और किसके बारे में, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, ठीक है ना। तो आप इसी तरह हमारे नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए, साथ में आपको पूरा कंप्लीट पैकेज बायोलॉजी का, आपका इंग्लिश का और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपको उनसे रिलेटेड सारे आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।